Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is SHAB 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल ए चैप्टर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर इस 10-minute सीरीज में, जिसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर हमने बहुत बार सुना होगा, राइट? आपके पीपीपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आईई एंड आईएफएस में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू टेल यू कि सिर्फ 2 महीने रह गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, एंड दिस इज़ द पॉइंट जब आप अपनी प्रेपरेशन को एक फुल फ्लेजेड तरीके से स्टार्ट करो, राइट? जिन्होंने नहीं करी है, जिन्होंने कर दी है तो ग्रेट, जिन्होंने नहीं करी वो अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दें। इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना उनको अच्छे से एनालाइज करो, बिकॉज वो आपको एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर समझने में बहुत मदद करेंगे। तो आपका काम थोड़ा-सा आसान करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो मिल जाएँगे। सो डू गिव इट अ ट्राई, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर प्रायोरिटी सेक्टर्स? तो क्या होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स? देखो, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आरबीआई ने एंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी की इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? वो एग्जैक्टली कौन से सेक्टर्स हैं हम वो देखेंगे। ये हैं वो सारे सेक्टर्स, राइट? ये सारे के सारे जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है जी? इसके अलावा ये हेल्प करते हैं बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव शब्द जहां पर भी आ गया, इसका मतलब है कि कोई भी सेक्टर मार्जिनलाइज्ड नहीं है, अंडर सर्व्ड नहीं है। अंडर सर्व्ड मतलब कि जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके बेनिफिट्स उन तक पहुंच ही नहीं रहे, उन सेक्टर्स तक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो ग्रोथ है वो उन तक पहुंच ही नहीं रही, डेवलपमेंट उन सेक्टर्स में हो ही नहीं रही, दैट शुड नॉट हैपन। तो इकोनॉमी में जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में अपना, कहते हैं ना, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हर वो सेक्टर जो है इट शुड बी पार्ट ऑफ द ग्रोथ। इसीलिए प्रायोरिटी सेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट ये बनाया गया ताकि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड तरीके से एंड ऑल इंक्लूसिव हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने कुछ सेक्टर्स को स्पेसिफाई किया कि भाई इनको हम प्रायोरिटी सेक्टर बोलेंगे, क्योंकि अगर इनमें भी हमने डेवलपमेंट कर दी तो हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट है, नेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव हो जाएगी, उसमें हमने सब इंक्लूड कर लिया होगा, राइट? सो आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स हैं, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स इसीलिए बनाए गए ताकि बैंक्स एंड आरबीआई मदद कर सके इन सेक्टर्स की फाइनेंशियली टू बूस्ट देयर बिजनेसेस। ठीक है जी, तो ये क्या करते हैं, बैंक्स जो है इनको एक्स्ट्रा मतलब प्रायोरिटी पे लोन्स देते हैं। रेट्स जो है वो प्री डिफाइंड रहते हैं कि अगर बैंक मान लो 100 रुपए दे रहा है एज लोन्स टू द कस्टमर्स, तो प्रायोरिटी सेक्टर को उसको प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट्स के हिसाब से, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की लिमिट्स है जो कि आरबीआई ने सेट करी हैं, उसके हिसाब से प्रायोरिटी पर इनको 20% तो देना ही पड़ेगा। ये पहले ही डिफाइंड है, तो बैंक्स उनको मना नहीं कर सकते। नॉर्मल केस में क्या होता, अगर मान लो ये प्रायोरिटी सेक्टर का कॉन्सेप्ट ना होता या लेंडिंग का कॉन्सेप्ट ना होता प्रायोरिटी सेक्टर, तो द थिंग वुड हैव बीन कि बैंक सिर्फ उन्हीं को लोन देते जो बढ़िया इंटरेस्ट उनको पे ऑफ कर सकते हैं। उन सेक्टर्स को, उन बिजनेसेस को ज़्यादा लोन देना प्रेफर करते हैं जो कि बड़े ह्यूज बिजनेसेस हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, रिस्क फैक्टर कम है, राइट? लेकिन ये अगर ऐसा होता तो फंडिंग जो है मोस्टली वो बड़े बिजनेसेस के पास ही जाती, तो ये फेयर नहीं होता। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए, इस प्रॉब्लम को, प्रायोरिटी सेक्टर्स जो है ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। तो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको हम प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं? देखो, अगर एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन की बात करो तो वो सेक्टर्स जो कि लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर है फॉर एग्जांपल, कितना वास्ट है ना? कितने सारे लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के थ्रू लेते हैं। कितने सारे कितने टाइम तक एग्रीकल्चर जो है वो सबसे मेन सेक्टर था दैट कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीज जीडीपी। तो कहने की बात ये है कि जो भी सेक्टर एक तो लार्ज पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है, वीकर सेक्शंस की मदद कर रहा है, वीकर सेक्शन चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, अदरवाइज हो,
एंड एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है बहुत ज़्यादा, उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। इट इम्पैक्ट्स लार्ज पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, इट हेल्प्स द वीकर सेक्शंस एंड इट इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। अब लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात करूं तो मेरे पास ये 9 सेक्टर्स आ जाएंगे। क्या क्या है, वन बाय वन देखते हैं। एग्रीकल्चर, पता ही आपको, एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जिसमें कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कर वी आर प्रोड्यूसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट। और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज इसमें आ जाती हैं। देन वी हैव MSMEs, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या होती हैं ये भी एक तरह की एंटरप्राइजेज या बिजनेसेस ही हैं, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है डिपेंड करती है कि कितना टर्नओवर प्रोड्यूस करती हैं साल में, एंड इनिशियल कैपिटल इनमें कितना इन्वॉल्व था। ये जब हम MSME का टॉपिक करेंगे तब उसमें हम कवर करेंगे। देन वी हैव एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट इज व्हाट, कोई भी बिजनेस अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई भी बिजनेसमैन इनिशियल स्टेजेस पर है अपने बिजनेस इस्टेब्लिश करने के और उसको एक्सपोर्ट करना है, उसके पास फंड्स नहीं है, तो कोई भी ऐसा सेक्टर, कोई भी ऐसा बैंक जो सपोर्ट करे उस फंडिंग को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट। मतलब आप तब क्रेडिट दे रहे हो जहां पर कि एक्सपोर्टर्स की मदद हो रही है। एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो कि आपके फॉसिल फ्यूल्स को डिप्लीट ना करे, नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म ना करे, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, हाइड्रा एनर्जी एंड सो ऑन। देन स्टार्टअप्स एंड इमर्जिंग नीड्स, जो अदर्स बच गए, दैट मीन्स जो ऐसा सेक्टर, कोई भी ऐसा सेगमेंट जो कि स्टार्टअप्स को, नए इनोवेशंस को, है ना, या सोसाइटी में कोई नई नीड दिख रही है कि यार ये चीज़ ना पहले एड्रेस नहीं हुई, लेकिन अब एक ऐसे सेगमेंट ऑफ बिजनेस बन रहे हैं जो कि इस नीड को एड्रेस कर रहे हैं। तो एमर्जिंग नीड्स के लिए जो भी बिजनेसेस हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माने जाएंगे। एंड वीकर सेक्शंस लाइक पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है जी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो ये सारे जो हैं ये नाम आपको याद रखने हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स की लिस्ट में। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है प्रायोरिटी सेक्टर उस तरह के सेक्टर्स होते हैं जो लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं, वीकर सेक्शंस को हेल्प करते हैं और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होते हैं। गवर्नमेंट ने इनको बनाने में जो है वो पुश इसलिए दिया ताकि इनकी लेंडिंग रिक्वायरमेंट जो है वो एड्रेस हो सके और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके इकोनॉमी में। तो मुझे फटाफट से बता दो, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स आर प्रायोरिटी सेक्टर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। तो इसमें से कौन सा सेक्टर है जो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, राइट? तो इसको यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू गिव द आंसर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, बिकॉज ये तीनों चीज़ें आती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग से इसमें नहीं आती, राइट? सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, लेट मी टेल यू कि आप कोर्सेज जो हैं स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रेपरेशन को करने के लिए कोर्सेज का हेल्प ले सकते हो। एंड आपको करना क्या है, आपको edutap.in पर जाना है और वहाँ पर आपको नीचे जाकर जब आप जॉब कोर्सेज में जाएंगे तो ये कोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे। सो वी हैव मास्टर कोर्स, वी हैव लाइव क्रैश कोर्स, राइट, और इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। किसी भी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस ब्रोशर का इस्तेमाल कर सकते हो और जो कोड्स, कूपन कोड्स हैं उनका इस्तेमाल कर कर डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हो, राइट? सो आई होप दिस हेल्प्स यू a lot with your preparation, and in case you have any more queries you can reach out to us on the given information, right? So I will see you in the next class. Thank you and have a wonderful day.